हेलो एवरीवन। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है। और अगर आप इस वीडियो को कवर कर लेते हैं, इसको हम आपको मानचित्र के माध्यम से बताएंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं और क्या कैसे होता है। तो सारी चीज़ें आपको देखना आवश्यक है जिससे आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप ये देख लीजिए, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक ग्लोब है, आपकी पृथ्वी है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आपका ये जो ब्लैक कलर में दर्शाया गया है ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। अगर इसकी बात करें तो इसका जो पूर्वी किनारा है ये आपका पूर्वी किनारा है। पूर्वी किनारे पे आपका अटलांटिक महासागर है और ये पश्चिमी किनारा है और इसके पश्चिमी किनारे पर आपका प्रशांत महासागर अवस्थित है। तो इसके साथ ही साथ आप इतना जान लीजिए कि ये जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप से एक नहर के द्वारा जुड़ा गया है जिस नहर का नाम है पनामा नहर। तो ये पनामा नहर यहाँ पर अवस्थित है जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करता है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका को अलग करने वाला नहर कौन सा है? पनामा नहर। इसको याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। आगे देखते हैं, अगर बात करें इसके महाद्वीप की आकृति कैसी है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की, तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की आकृति त्रिभुजाकार में आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपका फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका तथा पश्चिम द्वीप समूह को लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। जो आपका ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है तथा आपका मध्य अमेरिका ए वाला क्षेत्र, उसके बाद पश्चिम द्वीप समूह जो इधर हैं, पश्चिम द्वीप समूह छोटे छोटे बिखरे हुए, उसको मिलाकर आपका लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। लैटिन अमेरिका प्राचीन रोमवासियों की भाषा थी। मकर रेखा जो है आपके मध्य दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। तो ये आपकी जो है ये गई है, ये मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री आपकी क्या करती है? 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। और जो आपकी कर्क रेखा है वो अमेजन बेसिन से होकर गुजरती है। कर्क रेखा आपकी अमेजन बेसिन से होकर गुजरती है। यह महाद्वीप उष्ण तथा शीतोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। तो आपके विषुवत रेखा के अगर इधर जाएंगे तब भी 23.5 डिग्री तक तब भी उष्ण कटिबंध रहेगा और इधर आएंगे तब भी उष्ण कटिबंध रहेगा। लेकिन अगर आप मकर रेखा से नीचे अगर हिस्से पे जाते हैं तो आपका किसके अंतर्गत आएगा? वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप डायरेक्ट पैसेज द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप को अलग करता है। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट पैसेज है। डायरेक्ट पैसेज जो है वो ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप से दक्षिण अमेरिका किसके द्वारा अलग होता है? डायरेक्ट पैसेज द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो आपकी पनामा नहर है, पनामा नहर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। पनामा नहर यहीं पर है, एक नहर है जिससे आवागमन के मार्ग के लिए भी जो जहाज आती हैं उनके आवागमन की मार्ग की सुविधा भी उपलब्ध कराती हैं वो आपकी। अगला आपका है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। इसकी बात करें अगर हम बनावट के आधार पर देखते हैं तो प्राकृतिक बनावट के आधार पर 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है पश्चिम एंडीज पर्वतमाला। पहला आपका कौन सा है? पश्चिम एंडीज पर्वतमाला। और उसके बाद आपका है मध्यवर्ती मैदान। दूसरा है आपका मध्यवर्ती मैदान। और फिर उसके बाद आपका आता है तीसरा जो है पूर्वी पठार तथा उच्च प्रदेश क्षेत्र। तो जो आपका पश्चिमी एंडीज पर्वतमाला है, तो एंडीज पर्वतमाला जो है ऐसे दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी छोर पर ये फैला हुआ है आपका पश्चिमी एंडीज पर्वतमाला। मध्यवर्ती मैदान की बात करें तो ये मध्यवर्ती आपका मैदान है। उसके बाद अगर पूर्वी पठार तथा उच्च प्रदेश की बात करें तो ये वाला क्षेत्र पूर्वी पठार और उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसमें आप देख लीजिए कि कौन सा देश जो है कहाँ पर अवस्थित है दक्षिण अमेरिका में। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा देश कहाँ पर अवस्थित है। अगर जैसे आपको एग्जाम में आता है तो आपको अभी मैप के आगे हम बताएंगे कहाँ पेंटागोनिया पठार है,
तो कहाँ आटाकामा है, कहाँ पर बोल्बिया का पठार है, सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो ये वाला आप क्षेत्र देख रहे हैं अर्जेंटीना, ये जो इस कलर में आपका दर्शाया गया है ये पूरा का पूरा आपका अर्जेंटीना देश है। उसके बाद ये आपका पराग्वे है, ये छोटा सा एरिया, पराग्वे जो है समुद्र तट से सीमा नहीं साझा करता। उरुग्वे आपका सीमा तट से सीमा साझा करता है, ये आपका उरुग्वे है। उसके बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील सबसे बड़ा इसका देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कोलंबिया है, इक्वाडोर यहाँ पे है, फिर पेरू आपका ए वाला तट है जहाँ पर आप यहाँ पे सुने होंगे पेरू का एल नीनो धारा जो चलती है। तो पेरू क्षेत्र जो है मछली उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर वेनेजुएला है, यहाँ पर सूरीनाम है, यहाँ पर फ्रांस गैवनो है, और उसके बाद ऐसे ही आपके कंट्री हैं यहाँ की आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। इसके बाद हम बात करते हैं आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो दिया गया है पश्चिम एंडीज पर्वतमाला। तो पश्चिम एंडीज पर्वतमाला जो है आपका ये देखिए, आपका इसमें यहाँ पर दर्शाया गया है कि पश्चिम एंडीज पर्वतमाला, ये आपका ए वाला भाग पूरा ये पश्चिम एंडीज पर्वतमाला अवस्थित है। तो यह नवीन पश्चिम जो एंडीज पर्वत है कैसा पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई के हिसाब से विश्व का सबसे लंबा ये आपका लंबी श्रेणी है, मतलब लंबाई के अनुसार ये क्या है, सबसे ज़्यादा लंबा है, 7000 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो उसकी ऊंचाई जो है 6992 मीटर है, जिसका नाम है एंकाकागुआ। एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वत जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी एंकाकागुआ है। पर्वत श्रेणी एंडीज, इक्वाडोर का पठार, पीरू का पठार, बोल्बिया का पठार, डेस्पोब्लेडो का पठार आदि यहाँ पर इस श्रेणी के पास स्थित हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे एंडीज पर्वतमाला यहाँ पर है, बोल्बिया का पठार आपका यहाँ पर स्थित है। उसके बाद ब्राज़ील का पठार आपका इस वाले क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर कोलोरेडो नदी है, ये आपका पेंटागोनिया का पठार है। तो पेंटागोनिया का पठार अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो मैंने इसके शुरू में आपको मैप में बता दिया था कि ये आपका अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में आता है। यहाँ पर आपका एंजिल जलप्रपात है। सेल्वास जो आपका है ये वन कहा जाता है, जो ब्राज़ील के वन हैं उनको सेल्वास के नाम से जाना जाता है। और ये वाला क्षेत्र आपका देखेंगे तो एक गुआइना का पठार है। यहाँ पर आपका ओरिनोको नदी बहती है। पनामा नहर जो है आपका, ये पनामा नहर को यहाँ पर दर्शाया गया है। और एक कोटापैक्सी आपकी जो ज्वालामुखी पर्वत है, कोटापैक्सी यहाँ पर अवस्थित है। आप यहाँ पर पराना नदी है, यहाँ पर उरुग्वे नदी है। यहाँ पर आप देखेंगे पराना और उरुग्वे नदी के मध्य में आपका ला प्लाटा का मैदान स्थित है। तो ये आपका महत्वपूर्ण जो था इसके संबंधित हमने बताया। फिर आगे है आपका कि एंडीज पर्वत श्रेणी के मध्य चिम्ब्रेजो, कोटापैक्सी, एंकाकागुआ तथा कीपीयापो ज्वालामुखी पर्वत अवस्थित हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो पीरू के पठार पर टीटाकाका झील स्थित है। कौन सी झील स्थित है? टीटाकाका झील पीरू के पठार पर स्थित है। पर्वत श्रेणी के दक्षिण में पेंटागोनिया का पठार अवस्थित है। तो मैंने आपको मैप के माध्यम से सारी चीज़ें बता दी कि कौन सा कहाँ पर अवस्थित है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ घास के मैदान है और उससे संबंधित चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो मध्यवर्ती अमेरिका का मैदान जो है आप देखेंगे, मध्यवर्ती अमेरिका का मैदान, तो इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यह दक्षिण अमेरिका के 45% भूमि भाग पर आपका दक्षिण अमेरिका का मध्यवर्ती का मैदान है। ये पूरे क्षेत्रफल जो ये पूरा वाला क्षेत्रफल है आपका दक्षिण अमेरिका का, इसके 45% भाग पर मैदान फैला हुआ है। ओरिनीको का मैदान मैंने यहाँ पर बताया था कि ओरिनीको यहाँ पर नदी बहती है। तो यहाँ पर ओरिनीको का मैदान में लानोज के मैदान, यहाँ लानोज घास पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है? लानोज की, जो उष्ण घास का मैदान कहते हैं। क्यों कहते हैं उष्ण घास का मैदान? क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये वाला हिस्सा स्थित है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। अमेजन का मैदान ये वाला आप देखेंगे अमेजन बेसिन है। तो यहीं पर आपका अमेजन का मैदान भी इसके चारों तरफ अवस्थित है। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मैदान है, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मैदान है। यहाँ पर घने वन
पाए जाते हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, सेल्वाज। मैंने शुरू में आपको दिखाया था सेल्वाज कहाँ पे है, सेल्वाज मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। अब आगे बात करें पराना पराग्वे मैदान, तो पराना पराग्वे मैदान आपका, पराना यहाँ पर नदी बहती है और पराग्वे ऐसे नदी बहती है, तो यहाँ पर पराना और पराग्वे मैदान यहाँ पर पाया जाता है। ब्राज़ील के पठार के दक्षिण में पाया जाता है, तो आपका ब्राज़ील का पठार जो है, ए वाला सेक्शन जो है आपका ब्राज़ील का पठार है। इसके दक्षिण में बात कर रहा है, तो दक्षिण का मतलब यहाँ पर आपका मैदान पाया जाता है, कौन सा, पराना पराग्वे का मैदान। ला प्लाटा को कहते हैं, मतलब कि इसे ही, जो पराना पराग्वे मैदान है, इसे ही ला प्लाटा का मैदान कहते हैं। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि ला प्लाटा का मैदान कौन सा है। शीतोष्ण घास के मैदान को पंपाज कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शीतोष्ण घास का जो मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान, यहाँ पर ए वाला सेक्शन देखेंगे पंपाज है। पंपाज यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। यहाँ पर ग्रान चाको घास के मैदान भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ग्रान चाको भी देख लीजिए यहीं पर है, और आपका पंपाज मैदान भी यहीं पर अवस्थित है। अब आगे हम देखेंगे पूर्वी पठार तथा उच्च प्रदेश। पूर्वी पठार तथा उच्च प्रदेश के बारे में जानेंगे दक्षिण अमेरिका के। इसके अंतर्गत ब्राज़ील की उच्च भूमि, ब्राज़ील की जो है ये उच्च भूमि वाला क्षेत्र है। तो ब्राज़ील की उच्च भूमि, पेंटागोनिया तथा ब्राज़ील का पठार आता है। तो उच्च भूमि के अंतर्गत आपका ब्राज़ील का पठार, ए वाला सेक्शन आप देख लीजिए। उरुग्वे का मैदान यहाँ पर है, और ला प्लाटा का मैदान ये अवस्थित है, जिसे पराना पराग्वे मैदान भी कहा जाता है। और यहाँ पर आपका कंपास पाया जाता है, कंपास घास के मैदान है। टिटिकाका झील यहाँ पर स्थित है। बोल्बिया का पठार यहाँ पर अवस्थित है। एंडीज पर्वतमाला ये है। पेंटागोनिया मरुस्थल आपको मैंने पहले ही बताया था। तो ये सब चीज़ें हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों की बात करते हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों की बात करें तो सबसे पहले आती है ओरिनीको नदी। ओरिनीको नदी का जो उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल एंडीज पर्वतमाला है। कौन सा, एंडीज पर्वतमाला, आपकी एंडीज पर्वतमाला है, यहीं से आपकी ओरिनीको नदी निकलती है। तो ओरिनीको नदी यहाँ पर दर्शाया गया कि ये ओरिनीको नदी है। तो जो एंडीज पर्वतमाला है काफ़ी विस्तृत है, जरूरी नहीं कि ये यहाँ पर दिखा दिया गया तो यहीं पे एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला का विस्तार आगे भी आपका है, यहीं से आपकी ओरिनीको नदी निकलती है। अगर समाप्ति की बात करें तो ये कहाँ पर गिरती है, ये जाके आपका अटलांटिक महासागर में जाकर विलीन हो जाती है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां, जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, वो मेटा, आपुर तथा करोनी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब आगे बात करते हैं अमेजन नदी के बारे में। तो अमेजन नदी के बारे में जान लेते हैं। तो अमेजन नदी जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी जो आपका विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करते हैं तो आपकी नील नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है विश्व की। उद्गम की बात अगर इसकी हम करते हैं तो एंडीज पर्वत से इसका भी उद्गम होता है। यहाँ एंडीज पर्वतमाला है जो फैली है, यहीं से निकलती है। सहायक नदी की बात करें, इसकी समाप्ति कहाँ पे होती है, तो अटलांटिक महासागर में ये भी जाकर गिरती है आपकी अमेजन नदी। सहायक नदियों की बात करें तो रियो नीग्रो, टेकिंटनस, मैंडीरा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। संसार की सबसे चौड़ी तथा विशाल जलराशि वाली ये नदी है। मतलब सबसे ज़्यादा चौड़ी और विशाल जलराशि वाली ये नदी आपकी अवस्थित है अमेजन। कहाँ पे अवस्थित है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अब इसमें देख लीजिए जो प्रमुख देश है यहाँ पर दर्शाया गया है, कौन सा है, ये है आपका ये छोटा सा जो ग्रीन कलर में हल्के दिखाया गया है, ये फ्रेंच गुयाना है आपका। ये आपका सूरीनाम है, ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया है ये आपका गुयाना है। वेनेजुएला यहाँ पर आपका है। कोलंबिया ये है। इक्वाडोर यहाँ पर है। पेरू आपका ये है। चिली ये किनारे वाला समुद्र तटीय इलाका है। अर्जेंटीना ये है। उरुग्वे यहाँ पर है आपका। पराग्वे यहाँ पर, और बोलिविया यहाँ पर आपके अवस्थित हैं। ये जो है कुछ महत्वपूर्ण देश हैं आपके दक्षिण अमेरिका से संबंधित। अब आगे आपका देखेंगे पराना पराग्वे नदियाँ। पराना पराग्वे नदियों के अगर उद्गम की बात करते हैं तो ब्राज़ील के पठार से ये भी निकलती हैं। ब्राज़ील का पठार आपका यहाँ पर अवस्थित है, तो ब्राज़ील के पठार से निकलती है। समाप्ति कहाँ पर होती है, अटलांटिक महासागर से, और ये एस्चुरी डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती है, एस्चुरी और डेल्टा। ये नदियाँ, ये नदी जो है एस्चुरी और डेल्टा का निर्माण करती हैं। उसके बाद है आपका
दक्षिण अमेरिका का जो 33% क्षेत्र है, दक्षिण अमेरिका का 33% क्षेत्र वो उष्णकटिबंध तथा 57% जो क्षेत्र है वो समशीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। अगर हम जलवायु विषुवत-रेखीय जलवायु की यहाँ की बात करें तो यहाँ पर विषुवत-रेखीय जलवायु पाई जाती है, सवाना जलवायु पाई जाती है, प्रेरी जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है तथा भूमध्य सागरीय जलवायु भी कुछ हिस्सों में इसके पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु जहाँ भी पाई जाती है वो खट्टे फलों के लिए जानी जाती है। तो इसमें सीधा सीधा देखिए इस मैप में दिखाया गया है कि गुयाना उच्च भूमि ए वाला क्षेत्र है, अमेजन बेसिन ये पूरा क्षेत्र यहाँ पर दिखाया गया है, ये चाको का मैदान है, ये पंपास का मैदान है, ब्राजीलियन उच्च भूमि यहाँ पर है, माटो ग्रेसो यहाँ पर अवस्थित है, एंडीज पर्वतमाला पूरी देखिए एंडीज पर्वतमाला दिखाई गई। कहाँ तक है एंडीज पर्वतमाला? यहाँ तक अवस्थित है, यहीं से ओरिनिको आपकी नदी निकलती है। प्लाटा नदी यहाँ पर प्लाटा नदी अवस्थित है, पेंटागोनिया का पठार यहाँ पर अवस्थित है। तो यहाँ पर डिटेल में आपको मैंने इसीलिए मैप के माध्यम से कि एक नहीं 2-3 मैप के माध्यम से आपको क्लियर होती चलें चीज़ें। आगे है विषुवत रेखीय जलवायु। विषुवत रेखीय क्योंकि विषुवत रेखा अगर गुजरती है इस महाद्वीप से तो आपकी जरूरी हो जाता कि यहाँ पर विषुवत रेखीय जलवायु भी पाई जाती है। अमेजन बेसिन में विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है जो वर्ष भर होती है, क्योंकि जो ये विषुवत रेखा है आपकी 0 डिग्री, तो इसके 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर जो है संवहनीय वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ की जो पवनें होती हैं वो चक्राकार होती हुए ऊपर की ओर उठती हैं और डेली बारिश करती हैं। 2 बजे से 5 बजे के बीच में इस इलाके में भारी से भारी बारिश करती हैं। वर्षा वन को यहाँ पर स्थानीय नाम सेलवास के नाम से जाना जाता है। जो वर्षा वन यहाँ पर पाए जाते हैं उसे हम सेलवास के नाम से जानते हैं। यह क्षेत्र जंगली रबड़ का घर कहा जाता है। वालसा लकड़ी जो है संसार की सबसे हल्की लकड़ी होती है। यहाँ पर महोगनी, सिनकोना, रोजवुड, बांस एवं रबड़ के सदाबहारी वन पाए जाते हैं। कहाँ पर? आपके दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। आगे है आपका दक्षिण अमेरिका में सवाना जलवायु। सवाना जलवायु के बारे में बात करें तो पूर्वी उच्च भूमि भाग, जो आपका पूर्वी उच्च भूमि भाग है में उच्च तापमान तथा ग्रीष्म काल में वर्षा यहाँ पर होती है। सवाना जलवायु में घास भूमि प्रदेश यहाँ पर कौन कौन से घास पाए जाते हैं? लानोस घास पाई जाती है और आपकी कंपोस्ट घास यहाँ पर पाई जाती है। फिर उसके बाद है प्रेरी जलवायु। प्रेरी जलवायु जो है ला प्लाटा बेसिन में पाई जाती है। तो ला प्लाटा बेसिन आपका यहाँ पर अवस्थित है। ला प्लाटा बेसिन यहाँ पर देखिए प्लाटा नदी है, यहीं पर ला प्लाटा बेसिन में आपकी प्रेरी जलवायु पाई जाती है। उरुग्वे और अर्जेंटीना के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ए वाला क्षेत्र जो है आपका अर्जेंटीना है, इसके उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र आपका कौन सा होगा? ए वाला उत्तर पूर्वी क्षेत्र होगा। आगे है पछुआ पवनों से यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है। पंपाज या पंपास घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। पंपाज घास के मैदान आपके अर्जेंटीना में पाया जाता है। अगला आपका है उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है वो आपके पश्चिम पराग्वे और उत्तरी अर्जेंटीना में पाई जाती है। पश्चिम पराग्वे और उत्तरी अर्जेंटीना में निम्न भूमि प्रदेश में ये जलवायु पाई जाती है। घास अधिक, यहाँ पर घने घास अधिक है जिसे ग्रान चाको कहते हैं। तो ये वाला एरिया जो है ग्रान चाको के नाम से जाना जाता है। प्रमुख वृक्ष यहाँ का क्वेब्रेको है। कौन सा वृक्ष है? क्वेब्रेको यहाँ पर है। मरुस्थलीय जलवायु की बात करते हैं तो पेरू तथा उत्तरी चिली के तटीय भागों में आटाकामा का मरुस्थल जो है, आटाकामा का मरुस्थल आपका ए वाला क्षेत्र जो है आटाकामा मरुस्थल यहाँ पर पाया जाता है। तथा पेंटागोनिया में शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। उत्तरी चिली में अरिका एक स्थान है, ये चिली है आपका। तो उत्तरी चिली आपका ऊपरी वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर अरिका नामक स्थान है। विश्व की सबसे शुष्कतम स्थल यहाँ पर स्थित है। ये क्यों शुष्कतम स्थल है? वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण ये स्थल बिल्कुल शुष्कतम स्थल के नाम से जाना जाता है विश्व का। अब बात करते हैं आगे भूमध्य सागरीय
जलवायु की। तो भूमध्य सागरीय जलवायु मध्य चिली के एक सक्रिय पट्टी में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जहां वर्षा शीतकाल में होती है। तो ये आप देख रहे हैं, ये चिली वाला क्षेत्र है आपका। तो यहाँ पर जो है पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु जो है, यहाँ पर खट्टे फलों की भी खेती होती है। दक्षिण अमेरिका से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी जान लेते हैं। तो दक्षिण अमेरिका के 10% भाग पर खेती की जाती है, मतलब जितना एक टोटल क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल का केवल 10% भाग ही खेती की जाती है। पंपास के मैदान गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। ये वाला जो पंपास का मैदान है, एक गेहूं उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। ब्राज़ील तथा अर्जेंटीना मक्का उत्पादन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो जो पूछा जाएगा ना कि यहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाती है, या किस फसल कहाँ पे कौन सी फसल उगाई जाती है, कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। साओ पालो जो है, यहाँ पर कहवा की मंडी है। ब्राज़ील में साओ पालो है, उसे कहवा की मंडी भी कहा जाता है। कहवा की विश्व की सबसे बड़ी मंडी है। कहवा के बागों को, ब्राज़ील में कहवा के बागों को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। यहाँ के कहवा के बागों को फजेंडा कहा जाता है। बड़े बड़े यहाँ पर कहवा फसल जो होती है काफ़ी की, यहाँ पर बड़े बड़े बागान होते हैं, और उन्हीं बागानों को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कहवा के बागान को ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? तो फजेंडा कहा जाता है। अर्जेंटीना को चैको का मैदान कपास उत्पादन का सुप्रसिद्ध क्षेत्र है। जो चाको का मैदान है, एक कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है, अर्जेंटीना में स्थित है। पारा बंदरगाह से रबड़ का निर्यात किया जाता है। दक्षिण अमेरिका विश्व की 33% कोको उत्पादन करता है। चिली जो है नाइट्रेट एवं तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसे विश्व की तांबे की राजधानी भी कहा जाता है। कौन से? चिली वाला, ये चिली वाला क्षेत्र है, इसे विश्व की तांबे की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। मरैकेबो झील वेनेजुएला का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो वेनेजुएला आपका यहाँ पर स्थित है, तो तेल उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। चुक्की माता का पठार आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है आपका चुक्की माता का पठार। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि चुक्की माता का पठार किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपके तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे है टिन उत्पादन। बोल्विया चौथे स्थान पर विश्व में है। दक्षिण अमेरिका पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। और जो अफ्रीका में ये यहाँ का अमेजन बेसिन वाला क्षेत्र है, जंगल है, इसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है यहाँ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर वृक्ष हैं, बड़े घने पेड़ हैं, तो इसलिए इसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। इजराइल की सबसे ज़्यादा इजराइल में सबसे ज़्यादा कौन सी आपकी जनसंख्या रहती है? यहूदी लोग रहते हैं। उसके बाद आपके अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में ही यहूदी पाए जाते हैं। यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियन जो मंगोल प्रजाति के हैं, मेस्टीजो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ की 76% जनसंख्या नगरों में रहती है। अगर भाषा की बात करें तो ब्राज़ील की भाषा जो है, आपके ब्राज़ील की भाषा कौन सी है? पुर्तगाली ब्राज़ील की भाषा है। अब है अटाकामा का मरुस्थल। अटाकामा का मरुस्थल, तो अटाकामा का मरुस्थल जो है आपका, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो मरुस्थल है ये अटाकामा का मरुस्थल है। उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थल है जो कोपियापो के उत्तर में स्थित है। नाइट्रेट का ये भंडार है, यहाँ पर नाइट्रेट का भंडार पाया जाता है। कहाँ पे? अटाकामा के मरुस्थल में। क्विटो की बात करें तो इक्वाडोर की राजधानी है, आपका इक्वाडोर यहाँ पर है, और इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्विटो है। यहाँ वर्ष भर बसंत रहता है, क्योंकि ये एंडीज पर्वत पर स्थित है। तो पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर मतलब कि वर्ष भर बसंत पाया जाता है, तो क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है। राजधानी भी याद रखिएगा, क्योंकि राजधानी पूछ लेता है। मकर रेखा पर साओ पालो स्थित है। ब्राज़ील का घना बसा सबसे बड़ा नगर है। अगर संसार का 95% जो है पन्ना, यहीं से पन्ना का क्या होता है? उत्पादन होता है। पन्ना या मरकत कोलंबिया में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? कोलंबिया में पाया जाता है। अब आगे हम जानेंगे ब्राज़ील के बारे में, स्पेशली ब्राज़ील के बारे में। क्षेत्रफल की एवं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में इसका 5वां स्थान है। ब्राज़ील जो है सबसे बड़ा देश भी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। इससे 13 देशों की सीमाएं कुल साझा करती हैं। विश्व तथा मकर दोनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। गुआना के पठारी प्रदेश को, शुष्क भाग को सिरटाओ कहा जाता है। ये गुआना है, यहाँ का जो पठारी प्रदेश है, शुष्क भाग को सिरटाओ कहा जाता है।
शुष्क प्रकोप के कारण इसे सूखे अकाल का बहुभुज भी कहा जाता है। जो सिरटाओ है आपका, सिरटाओ, इसे सूखे अकाल का बहुभुज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूखे का ज़्यादा प्रकोप रहता है, सूखा मौसम रहता है, शुष्क मौसम रहता है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ की जो जलवायु है उष्णाद्र है, मतलब उष्ण गर्मी, और आर्द्र मतलब आर्द्र यहाँ पर होती है जलवायु। वर्षा गर्मी में होती है। सवाना जलवायु और सवाना घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं आपके ब्राज़ील में। ये जो पीला वाला आपका क्षेत्र दिख रहा है पूरा ब्राज़ील है आपका, इधर चिली है पीला वाला क्षेत्र, और इधर जो पीला वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा आपका ब्राज़ील है। विषुवत रेखीय वनों को यहाँ पर सिल्वा कहते हैं, सिल्वा या सिल्वास। मलेरिया की दवा बनाने वाले वृक्ष को सिनकोना, यहाँ पर मलेरिया जो जिससे मलेरिया की दवा बनती है किस वृक्ष से बनती है, सिनकोना यहाँ पर पाया जाता है। कार्नोबा वृक्ष से मोम से प्राप्त होता है। कार्नोबा जो है वृक्ष, उससे मोम प्राप्त होती है। रबड़ के पेड़ की यहाँ पर बहुलता, रबड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कहवा तथा रबड़ की उत्पत्ति का केंद्र भी इसे माना गया है। ब्राज़ील के जो अधिकतर खनिज के भंडार है मिनास तथा गिराइस राज्य में यहाँ पर पाया जाता है, जो आपके जो पराग्वे इंगित किया गया है वहाँ पर ये स्थित है। अगला पॉइंट है आपका लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर आपका है। यहाँ पर इटाबीरा प्रमुख खनन केंद्र है। सैंटोस काफ़ी निर्यातक प्रमुख बंदरगाह है। संसार की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान यहाँ पर है, जिससे अमापा के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं अर्जेंटीना की। यहाँ की 90% जनसंख्या नगरों में रहती है, और टेरा डेल फ्यूगो जो आपका टेरा डेल फ्यूगो है द्वीप इसके दक्षिणी भाग में अवस्थित है, जो मुख्य भूमि से मैगेलन जल संधि द्वारा पृथक होता है। अर्जेंटीना के पूर्वी भाग में शीतोष्ण घास का मैदान जो है उसे पंपास के नाम से जानते हैं, तो ये अर्जेंटीना का है, इसमें पंपास जानते हैं। आपका वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला में इस घास के मैदान को लानोस के नाम से जानते हैं, तो ये आपका उष्णकटिबंधीय है, और ये आपका कैसा है, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अर्जेंटीना तथा ब्राज़ील की सीमा पर इगुआकू जलप्रपात स्थित है। तो आप देख लीजिए, ये आपका मैप है, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका इंडीज पर्वतमाला गई है और यहाँ तक आपका फैली हुई है, ठीक है। तो ये आपके संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर इससे अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका कहीं से भी गलत होने की संभावना नहीं होगी। इसके बाद हम जैसे महाद्वीप कंप्लीट होगा तो हम आपको MCQ भी कराएंगे। अगर MCQ कर लेते हैं तो आप देखेंगे, जो इस वीडियो को देख के अगर MCQ करेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।